नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 5 विषय पर्यावरण, इसके अंतर्गत हम देखेंगे लर्निंग आउटकम दिया है 403। इसमें दिया है बदलते परिवार। देखिए पेज नंबर 66 से लेकर पेज नंबर हम 70 तक इसमें दी गई सभी स्वमूल्यांकन वर्कशीट एवं अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। यहाँ दिया है बदलते परिवार, विषय वस्तु दी गई है, हम समझेंगे। देखिए अवधारणा का परिचय दिया है। स्कूल में आने के बाद मैं सीधे दादाजी के पास चली गई। मैं दादा दादी जी को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे आता देख दादी जी मुझे खाना खिलाया। कल दीपावली है। मम्मी जी और दादी जी पकवान बनाने में लगी हुई हैं। सच कल वास्तव में बहुत मज़ा आने वाला है। घर में सभी लोग हैं, दादा दादी जी, चाचा चाची और हम सब ने बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाया। तभी पापा की बदली का आदेश आया। हम सभी मायूस हो गए। मैं सोचने लगी यहाँ हम सब साथ में थे, वहाँ हम लोग अकेले हो जाएंगे। नए दोस्त, नया स्कूल, नया मोहल्ला, सब कुछ सामंजस्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप इस अवधारणा बदलते परिवार के अवधारणा का जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसके अंतर्गत जो अभ्यास वर्कशीट दी गई हैं, मूल्यांकन वर्कशीट दी गई हैं, इनको हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आइए देखते हैं। दिया है अभ्यास वर्कशीट। अभ्यास फर्स्ट, मेरा परिवार पेड़। देखिए यहाँ हम निर्देश पढ़ लेते हैं। दिए गए फैमिली ट्री में, ये जो फैमिली ट्री है इसमें अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखिए और यदि संभव हो तो उसमें उन सब का फ़ोटो चिपकाइए। देखो फ़ोटो भी चिपका सकते हैं। ठीक है बच्चों, चार्ट के नीचे दी गई लाइनों में अपने परिवार के किस सदस्य से क्या सीखा यह भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर परिवार, मेरा परिवार का पेड़ दिया गया है। आप अपने परिवार का पेड़ यहाँ तैयार कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ इस प्रकार से, जैसे अपने परिवार में कौन कौन रहते हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता, इसके बाद देखेंगे हम चाचा चाची भी रहते हैं, फिर हम रहते हैं, हमारे बड़े भाई बहन रहते हैं और हमारे छोटे भाई बहन। इस प्रकार से आप यहाँ पर हम मेरा परिवार पेड़ तैयार कर सकते हैं। हो सके तो हम यहाँ पर इनकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि हमने अपने परिवार के किस सदस्य से क्या सीखा, यह भी हम जानते हैं। दादा दादी से प्यारी प्यारी कहानी सीखा हमने, माता पिता से आज्ञा का पालन करना सीखा और चाचा चाची से प्रेम भाव सीखा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। हमने उदाहरण स्वरूप बताने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं। अगला पेज है पेज नंबर 67। इसमें देखेंगे अभ्यास 2, अब अपना परिचय दीजिए। देखिए अब हम अपना परिचय लिखेंगे। जैसे कि यदि आपका नाम, जैसे मेरा नाम यहाँ अनुज है तो हम अनुज लिख देंगे। आपका जो भी नाम है यहाँ लिखोगे। इसके बाद कक्षा, हमारी कक्षा कौन सी, 5वीं है तो 5वीं लिख देंगे। अपनी बहन का नाम क्या है, बहन का नाम लिख देंगे। पिताजी का नाम क्या है तो पिताजी का नाम लिखेंगे। अपने पिताजी का व्यवसाय क्या है, पिताजी क्या करते हैं, यदि कृषि करते हैं तो कृषि, यदि मजदूरी करते हैं तो मजदूरी, या जो भी कार्य करते हैं तो उसे लिख देंगे। माता जी का नाम लिखेंगे। इसके बाद परिवार में कौन कौन व सदस्यों की संख्या क्या है, तो देखिए परिवार में, आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं उनकी संख्या लिख देंगे। फिर मोहल्ला, आपका जो घर है आप कौन से मोहल्ले में रहते हो, जैसे हमने उदाहरण स्वरूप बताया है दुर्गा मंदिर चौक, वार्ड नंबर इतना, जो भी है। इसके बाद शहर, आप कौन से शहर में रहते हैं, जैसे आप जो भी आपका शहर है या ब्लॉक है या ज़िला है उसको आप लिख देंगे। और इसके बाद आप कौन से राज्य में रहते हैं, तो देखिए यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपना परिचय दे सकते हैं और इस प्रकार से अपना परिचय तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं। अगला अभ्यास 3 है संयुक्त परिवार का महत्व। देखिए संयुक्त परिवार में यहाँ जो चित्र दिया है इसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं मिलजुल के। देखिए यहाँ पर बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार। आइए अब हम देखते हैं इसका महत्व। सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलकर घर का काम करते हैं। परिवार का मुखिया दादा दादी होते हैं और सभी आदर की भावना सीखते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका महत्व भी लिख सकते हैं संयुक्त परिवार का। आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं अभ्यास 4, एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर बताइए। तो देखिए बच्चों, एकल परिवार और संयुक्त परिवार, एकल परिवार में कम लोग रहते हैं और संयुक्त परिवार में अधिक लोग रहते हैं। एकल परिवार में
छोटा परिवार होता है, एकल परिवार, और संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है। देखिए जैसे कि हमने यहाँ चित्र में देखा है, ये संयुक्त परिवार है, ये बड़ा परिवार है, एक से अधिक लोग रहते हैं, और एकल परिवार में कम लोग रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पेज नंबर 67 में दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज है पेज नंबर 68। इसमें अभ्यास 5 दिया है, मेरा परिवार, माता पिता भाई बहन। देखिए आप इनकी यहाँ फ़ोटो भी लगा सकते हैं। दिया है मुखिया, हमारे परिवार में मुखिया कौन है, हमारे पिताजी हैं या दादाजी हैं, जो भी हैं उसको आप उनका नाम लिख सकते हैं। इसके बाद उनके मुखिया का नाम, जैसे आपके पिताजी हैं तो पिताजी का नाम, इनकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। फिर उम्र, देखिए पिताजी की उम्र क्या है या मुखिया की उम्र क्या है। व्यवसाय क्या करते हैं पिताजी, तो आप कृषि करते हैं तो कृषि लिख देंगे, या अन्य जो भी कार्य है उसे लिख देंगे। इसके बाद देखिए परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है। यदि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या लिख देंगे। और आर्थिक स्थिति क्या है, यदि मध्यम है तो मध्यम, यदि गरीब है तो गरीब, यदि धनी है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आर्थिक स्थिति। आपस में सामंजस्य अच्छा है। मोहल्ला, कौन सा मोहल्ले में रहते हैं आप, जैसे जो भी मोहल्ले में रहते हैं उसे आप लिख देंगे। और शहर, कौन से शहर में रहते हैं तो उसे आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मेरा परिवार, इस अभ्यास को आप पूर्ण कर सकते हैं, और यहाँ अपने मुखिया की फ़ोटो भी आप लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं अगला अभ्यास है विवाह के लिए उपयुक्त समय। देखिए शादी के लिए, विवाह अर्थात शादी के लिए उपयुक्त समय क्या है। देखिए लड़के की उम्र शादी के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, और लड़के की कक्षा 21 वर्ष तक, देखिए बीए शादी तक, बीए वगैरह, बीए एमए हो सकती है। और लड़की की उम्र क्या होगी शादी के लिए, 18 वर्ष, और लड़की की कक्षा बीए एमए, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बीएससी लिख सकते हैं। और बाल विवाह कानून क्या है, अपराध है, और बाल विवाह से नुकसान होता है, बाल विवाह से बहुत से नुकसान होते हैं, उन्हें हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन अभ्यास के प्रश्नों के आंसर भी पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज है, अगला पेज नंबर है 69, जिसमें दिया है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए शादी के प्रकार व वेशभूषा। देखिए इस प्रकार के यहाँ जो प्रकार है वेशभूषा, ये महाराष्ट्र की वेशभूषा है, राज्य है महाराष्ट्र, और पहनावा है धोती और कुर्ता। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्रिश्चियन की वेशभूषा है, ये मिजोरम राज्य के लोग हैं, और यहाँ पर पहनावा है पैंट और सूट। इसी प्रकार से देखिए ये वेशभूषा है पंजाबी, पंजाब की है, पंजाब राज्य की, और यहाँ वेशभूषा है धोती, कुर्ता और पगड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर शादी के प्रकार और वेशभूषा को आप बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है खुशहाल परिवार पर एक कविता बनाइए। तो देखिए आप खुशहाल परिवार पर एक कविता बना सकते हैं। अपने मन की बगिया है खुशहाली का द्वार, जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कविता और भी अन्य बना सकते हैं, इसके आगे भी आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न, एकल परिवार के फ़ायदे और नुकसान बताइए। एकल जो परिवार है देखिए जिसमें कम लोग रहते हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान हम बताएंगे। तो एकल परिवार में देखिए छोटा परिवार, सुखी परिवार, इस प्रकार के कम खर्चा होता है इसमें। ठीक है, और इसके नुकसान देखिए दादा दादी चाचा चाची की कमी महसूस होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके एकल परिवार के फ़ायदे और नुकसान भी बता सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला पेज है पेज नंबर 70। इसमें देखेंगे हम स्वमूल्यांकन, इसके अंतर्गत स्वमूल्यांकन वर्कशीट है, इसे हम पूर्ण करेंगे। देखिए प्रश्न है कल या जो बीत गया और आज जो वर्तमान में है के आधार पर आप अपने परिवार की जानकारी तालिका में लिखिए। देखिए परिवार की जानकारी, आपका परिवार कितने सालों से यहाँ रहता है, तो आपका परिवार यहाँ आपके गांव में 70 या 50 जितने भी वर्ष से यहाँ रहता है उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ आने से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था, दूसरे गांव में या शहर में रहता था, तो ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो देखिए आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे, यदि 12, 15, 10 जो भी थे तो उसे आप यहाँ लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से देखिए आपके परिवार में 10 सालों में जो बदलाव हुए उनके क्या कारण हैं, तो संयुक्त परिवार से हम एकल परिवार में
बदलाव हुआ, ठीक है। पहले अधिक लोग थे और अब कम लोग हो चुके हैं। तो इस प्रकार से बदलाव बता सकते हैं। और इन बदलावों से आपको कैसा लगा? देखिए, इन बदलावों से हमें दादा दादी चाचा चाची से अलग हुए और अब हमारा परिवार एकल परिवार है। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर बदलाव से हमें कैसा लगा इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इन अभ्यास वर्कशीटों और स्व आकलन एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, पेज नंबर हम 66 से लेकर 70 तक इसमें दी गई सभी अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट एवं प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।